जय हिंद दोस्तों। तो परसेंटेज की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज 15वीं क्लास में, इससे पहले हमने 14वीं क्लास में जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था हमने एक्सपेंडिचर इनटू एक्सपेंडिचर, जो खर्च होता है हमारा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी का बेसिस ये जहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था, पिछले क्लास में 21 क्वेश्चन कर लिए थे। जो सेकेंड सीट कर रहे हैं हम, फर्स्ट सीट जिसमें फर्स्ट वाली सीट हमने, फर्स्ट सीट जो है उसमें जिसमें हमारे 206 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। 206 क्वेश्चन और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोडेड है। सेकंड वाली सीट भी टेलीग्राम पे डाली है हमने, और इसमें टोटल जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें 42 क्वेश्चन हैं, और 42 क्वेश्चन में से हमने 21 क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। 21 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज की क्लास में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सीख रहे थे दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं जिनका गुणा एक तीसरी संख्या के बराबर आता है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था हमारा एक्सपेंडिचर, अपन प्राइस या रेट इनटू कंजम्पशन। प्राइस या रेट एक ही बात है ना। मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य और उस वस्तु की खपत, इन दोनों का आपस में गुणा होता है तो हमारा कुल खर्च निकल के आता है, एक्सपेंडिचर निकल के आता है। खर्च, ठीक है ना। तो इसमें हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखा था। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था इसमें? फर्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखा था कि इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। मान लो अगर कंजम्पशन फिक्स कर दिया तो रेट जितना बढ़ेगा उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेट जितना कम होगा उतना ही एक्सपेंडिचर कम होगा, ठीक है ना। अगर हमने रेट को फिक्स कर दिया तो कंजम्पशन जितना बढ़ेगा हमारा खर्च उतना ही बढ़ता जाएगा। कंजम्पशन मतलब खपत। अगर आप एक महीने में 10 किलो आटा खाते हो तो आपका आटे का कंजम्पशन है 10 किलो। कंजम्पशन का मतलब कोई वस्तु आप कितना खर्च कर रहे हो, कोई वस्तु कितना खा रहे हैं आप, कंजम्पशन हो गया। तो अगर रेट फिक्स है किसी चीज का तो कंजम्पशन बढ़ाओगे तो आप तो खर्चा ज्यादा होगा, कंजम्पशन कम होगा तो खर्चा कम होगा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट था अगर एक्सपेंडिचर को, इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको कांस्टेंट माना, इसको समान रख रहे हैं, इसको समान रखेंगे तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो रेट कम होगा, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो रेट कम होगा, और कंजम्पशन कम होगा तो रेट बढ़ेगा। इन दोनों में सेकंड कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। थर्ड हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था? थर्ड कॉन्सेप्ट सीखा था अगर इन दोनों वैल्यूज में कुछ भी चेंज होगा, रेट और कंजम्पशन में कुछ भी चेंज होगा, तो इन दोनों के रेशियो का गुणा करके एक्सपेंडिचर का रेशियो हम निकालते थे, जो लास्ट क्लास में लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आज की क्लास में क्या समझेंगे हम? आज की क्लास का इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। हमें पता है एक्सपेंडिचर बराबर होगा प्राइस या रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ पे इन दोनों का गुणा करने पे एक्सपेंडिचर आ रहा है, अगर हमें रेट का निकालना है, रेट या मूल्य का रेशियो निकालेंगे, तो मूल्य का रेशियो क्या आएगा? E अपॉन सी, मतलब एक्सपेंडिचर खर्च के रेशियो में हम खपत के रेशियो का भाग देंगे तो हमारा मूल्य का रेशियो निकल के आएगा। या फिर कंजम्पशन को एक तरफ रखें तो रेट इधर आएगा, तो कंजम्पशन सी के आ जाएगा। खपत का रेशियो अगर हमें निकालना है तो खपत का रेशियो क्या होगा? एक्सपेंडिचर या खर्च के रेशियो में, एक्सपेंडिचर या खर्च के रेशियो में हम रेट या मूल्य के रेशियो का भाग देंगे। तो बस ये आज का कॉन्सेप्ट है। खपत का अगर हमें रेशियो निकालना है, जैसे खपत का रेशियो अगर हमें निकालना है, एग्जांपल से समझते हैं, तो खपत का रेशियो एक्सपेंडिचर अपॉन रेट होगा। रेट का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने माना किसी वस्तु का खर्च हमारा बढ़ रहा है 10% और उसका रेट बढ़ा है 20%। ये इंक्रीज माना हमने, ये बढ़ रहा है, बढ़ना घटना जो भी हो सकता है, रेशियो निकाल लेंगे उसका। तो कंजम्पशन या खपत का रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे खर्च का रेशियो। खपत कैसे निकालेंगे? खर्च के रेशियो में मूल्य का रेशियो रेट के रेशियो का भाग देंगे। तो खपत 10% बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 10 से 11। इसमें भाग देंगे हम रेट का रेशियो। 20% बढ़ रहा है तो कितना होगा? 5 से 6 होगा, तो इसका भाग दे दिया। तो ये होगा एक्सपेंडिचर का रेशियो, इसमें भाग दिया हमने रेट के रेशियो का, क्योंकि खपत का रेशियो आएगा। 5 से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा 2 बार,
6 का 2 गुना 12, तो जो कंजम्पशन का रेशियो आ गया 6 इधर क्रॉस में जाएगा, 12:11 आएगा। 12:11 आया मतलब कंजम्पशन कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है 12 पे। तो ये आ जाएगा परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 8 सही 1/3%। इस तरीके से निकालते हैं हम। तो खर्च और रेट में परसेंटेज में चेंज होगा और कंजम्पशन में परसेंटेज चेंज इस तरीके से निकालेंगे। कैसे? खर्च का जो भी परसेंटेज में चेंज आ रहा है उससे खर्च का रेशियो निकाला, रेट का जो परसेंटेज चेंज आ रहा है उसका रेट का रेशियो निकाला, और खर्च के रेशियो में रेट के रेशियो का भाग दिया, तो ये कंजम्पशन या खपत का रेशियो आएगा। और रेशियो निकल जाएगा तो रेशियो से कुछ भी परसेंटेज कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है सब कुछ हम निकाल सकते हैं। तो हमारा फोकस सिर्फ रहेगा रेशियो निकालने पे, अनुपात सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाएगा हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है ना। दूसरा एक और तरीका है इसका, किस तरीके से करेंगे, दूसरा तरीका क्या है इसका वो समझते हैं। जैसे ये तो बेसिक तरीका हो गया, ये बेसिक हो गया। फास्ट का तरीका कैसे, जैसे खर्चा हमारा कितना बढ़ रहा है, रेट बढ़ गया 20%, मतलब रेट कितना हो गया 100 से रेट हो गया 120, किसी वस्तु का मूल्य 120 हो गया, और खर्च हमारा कितना बढ़ रहा है सिर्फ 10 रुपए, तो हम कितना पहले 100 खर्च कर रहे थे तो अब कितना खर्च करेंगे 110। तो जब किसी वस्तु का मूल्य 100 पहले 100 था तो अब 120 हो गया, और खर्च कितना हो गया किसी वस्तु का 100 से 110 हो गया। ठीक है ना। तो ये रेट लेंगे हम, 20% बढ़ा तो 100 से 120 हो गया, और ये एक्सपेंडिचर लेंगे। ठीक है ना, खर्च होगा। तो जो कंजम्पशन का रेशियो होगा बस यही आ जाएगा 120:110। तो ये तो पहले हम खर्च को 100 में जोड़ देंगे, खर्च वाला 100 में रेट जोड़ देंगे 100 प्लस रेट परसेंटेज 20, और ये 100 प्लस माइनस जो भी होगा, तो अगर बढ़ रहा है तो प्लस मिलेंगे, और घटेगा तो इसको हम माइनस में लेते हैं, घटेगा तो माइनस में और बढ़ेगा तो प्लस मिलेंगे, ये ध्यान रखना। रेट बढ़ रहा है 20% तो 100 से 120 हो गया, खर्च कम हो रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है 10% तो 100 से 110 हो गया, तो कंजम्पशन का 0 से 0 कट जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो आएगा 12 से 11। ध्यान ये रखना है पहले रेट लेना है उसके बाद खर्च लेना है, 100 में जोड़ देना है, अगर बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो उसको घटा देंगे, कमी होगी तो 100 में से घटा देंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना। ये बेसिक है। बेसिक क्या होगा, खर्च के रेशियो में हम रेट के रेशियो का भाग देंगे तो ये हमारा कंजम्पशन का रेशियो निकल के आएगा। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले, मान लो रेट बढ़ गया किसी वस्तु का, रेट बढ़ गया 12%, वृद्धि हो रही है रेट में, इंक्रीज हो गया रेट, और एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 5% वृद्धि, तो हमारा कंजम्पशन पूछा जाएगा, कंजम्पशन में कितने परसेंटेज कमी या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कंजम्पशन या खपत का रेशियो निकालेंगे। खपत का, ये हमारा मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ा 12% और खर्च बढ़ा है 5%, तो खपत का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले रेट लेते हैं, 12% बढ़ा तो 100 से कितना हो गया 112, और एक्सपेंडिचर 5% बढ़ा है तो ये कितना हो गया 105, तो ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया, मतलब 100 से 105 हो रहा, कंजम्पशन कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 7 कम हो रहा है, किस पे 112, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे तो इतने परसेंटेज ऐसे निकाल देंगे। रेशियो पूछा जाएगा तो ये रेशियो हो गया, परसेंटेज में पूछेंगे तो ये परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इजीली कर सकते हैं, इस तरीके से हो। तो इसके अलावा दूसरे तरीके से दिया जाए, किस तरीके से, जैसे रेट आपका रेट बढ़ गया 5%, वृद्धि हो गई, और एक्सपेंडिचर आपका कम हो गया 5%, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो हमारा कंजम्पशन का रेशियो को क्या होगा, रेट बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 105, और ये पुराना, ये तो होगा पुराना कंजम्पशन, पुरानी खपत, और ये हो गया न्यू कंजम्पशन मतलब नई खपत। कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर 5% कम हो रहा है तो 100 में से 5 घटाएंगे 95, तो रेशियो क्या आएगा, 5 से काटेंगे तो 21, तो कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा 21:19, मतलब कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। कितने परसेंटेज की कमी होगी ये पूछा जाए तो हमें 2 की कमी हो रही है, किस पे 21 पे, 2/21 परसेंटेज के लिए 100 का गुणा किया तो 200/21%, इस तरीके से सोल्व करें। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं वो हम कोशिश करते हैं करने की, तो पहले आप ट्राई करेंगे फिर उनको सोल्व करें, बताइए।
रेशियो निकाला जाएगा, तो रेशियो निकालेंगे। क्या दिया, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय 10% बढ़ाता है, तो रेट कितना बढ़ गया, रेट बढ़ रहा है 20%, और व्यय कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर 10%। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, कंजम्पशन का रेशियो होगा पहले व्यय 20% बढ़ेगा तो 100 से 120 हो गया, और फिर उसके बाद पहले रेट लिया, फिर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 10 बढ़ रहा है तो 110 हो गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 12:11 आंसर होगा। तो ये शॉर्ट तरीका हो गया, ठीक है ना। बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, बेसिक ये हो गया, मान लो पहले आपका रेट 100 था, पहले रेट 100 था तो अब रेट कितना हो गया, 120, 20% बढ़ गया। पहले आपका व्यय 100 था तो अब एक्सपेंडिचर कितना होगा, 110, ठीक है ना। अब 110 रुपए खर्च करोगे आप, एक्सपेंडिचर ये आ गया, रेट ये आ गया, 110 रुपए खर्च करोगे और 120 का सामान लोगे, तो इसमें कितना 120, तो कंजम्पशन पहले 120 था, अब कितना हो, 110 हो जाएगा। या दूसरे तरीके से बेसिक से हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बेसिक मतलब ये हो गया इसका, जैसे इसमें एक चीज और समझनी है कि 110 का, एक पैसे 110 है आपके पास और सामान है 120 का, तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, कमी करेंगे तो कंजम्पशन में कमी कितनी होगी, तो 10 की कमी करेंगे किस पे, 120 पे, तो 1/12 की कमी करेंगे। परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 1/12 गुणा 100%, तो 8 सही है, 1/3% की कमी। या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 12 से 11 जा रहे हैं तो 1 की कमी कर रहे हैं, तो कमी प्रतिशत कितना होगा, कंजम्पशन में कमी होगी, 1 की कमी किस पे, 12 पे, 1/12 होगा, 8 सही है, 1/3%। सिर्फ रेशियो पूछा है तो 12:11 रेशियो होगा। इसको बेसिक से करेंगे तो बेसिक क्या मतलब होगा इसका, बेसिक का हमें पता है, रेट कितना बढ़ रहा है, 20%, 20% कितना हो गया, तो रेट हो गया 5 से, रेट कितना हो गया, 20% बढ़ेगा मतलब 1/5 बढ़ रहा है, 5 से कितना हो गया, 6। एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10% बढ़ रहा है तो 10 से कितना होगा, 11। और हमें पता है, क्या पता है आपको, हमें पता है जब कंजम्पशन का रेशियो निकालते हैं तो कंजम्पशन क्या होता है, अभी हमने बेसिक में समझा, तो कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, एक्सपेंडिचर अपॉन रेट होगा कंजम्पशन, कंजम्पशन होगा एक्सपेंडिचर अपॉन रेट। कंजम्पशन हो गया एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, तो इसी को लगाएंगे अपन। तो एक्सपेंडिचर में रेट का भाग देंगे तो ये 10/5 हो गया और ये 11/6 हो गया, ठीक है ना। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 6 इधर जाएगा तो 12:11, इस तरह ये बेसिक है इसका। लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, मतलब पहले 120 लिया, डायरेक्ट कैसे करेंगे, रेट जो बढ़ रहा है ना, पहले 120 लिया, कंजम्पशन का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, फिर एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा है तो फिर 110 लिया और 0 से 0 कट गया, 12:11, तो ये डायरेक्टली भी 12:11 आ रहा है, बेसिक से भी 12:11। तो रेशियो पूछा जाएगा तो सिर्फ रेशियो निकालेंगे, कमी या बढ़त पूछेगी तो फिर देखेंगे, रेशियो के बाद फिर हम आगे देखेंगे, 12 से 11 हो रहा है मतलब कम हो रहा है, एक कम हो रहा है 12 पर, और 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही, 1/3%। तो एक क्वेश्चन बताइए अगला, बताइए। तो क्वेश्चन में दिया है हमें, अब देखो इस टाइप की परसेंटेज में बेसिक से करना पड़ेगा। 6.25% की वैल्यू होती है 1/16, बढ़ रहा है 16 से 17 होगा, घट रहा है, हिंदी में डिक्रीज हो रहा है ना, तो घट जाती है ये, 6.25% घट रहा है, मतलब 1/16 की कमी हो रही है। और एक्सपेंडिचर कितना हो, 25% बढ़ रहा है, मतलब 1/4 हो रहा है, 1/4 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता है कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर के रेशियो में हम रेट के रेशियो का भाग देंगे, तो एक्सपेंडिचर कितना 4 से 5 हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो गया 4 से 5, 25% मतलब 4 से 5 हो रहा है, 4 से कितना हो गया 5, भाग देंगे हम रेट के रेशियो में, 6.25%, 1/16 होता है, ये घट रहा है तो 16 से कम होगा 15, तो ये 16 से कितना होगा 15, ये भाग दे दिया हमने। ये 4 से 4 बार, 5 से 3 बार, तो ये कितना आएगा, कंजम्पशन का रेशियो आ रहा है 1/4/1/3। और इस टाइप की फ्रैक्शन, जब भी रेशियो में फ्रैक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो कंजम्पशन का रेशियो 3:4 आएगा, 3:4।
नेक्स्ट करेंगे चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति अपना व्यय, तो रेट कितना हो गया 100 से रेट हो गया 118। एक्सपेंडिचर कितना होगा 12% बढ़ा, एक्सपेंडिचर कितना होगा 100 से 112, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना होगा, कंजम्पशन का रेशियो होगा 118 अनुपात 112। ठीक है ना, कंजम्पशन का रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरा हमें पूछा अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो रेट तो हो गया 118 का रेट, और खर्च करने के लिए पैसे कितने 112, तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो हमें जो कंजम्पशन में कमी होगी वो 6 की कमी होगी किस पे 118 पे, या यहां से भी देख सकते हैं कितनी होगी 6 की कमी होगी 118 पे, परसेंटेज के लिए 100 पड़ा, तो कितना हो गया 600 बटे 118, 118 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो कितना 118 का 5 गुना 100 का 5 गुना 500, 18 का 5 गुना 90, कितना बचा एक बचा ना, तो ये 0.1 के समथिंग आएगा 5.1, तो लगभग पूरे 5 बार के आसपास ही जा रहा ना, 118 का 5 गुना 590 600 के आसपास, तो 5 बार के आसपास जाएगा, तो 5.1 अप्रोक्सीमेशन में आंसर। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट शॉर्टकट। इसका बेसिक क्या है एक बार बेसिक समझते हैं। बेसिक है हमारा, हमें पता है कंजम्पशन का रेशियो हम निकालेंगे, तो कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर में भाग देते हैं हम रेट का, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कितना व्यय हो रहा है 100 से 112, तो व्यय हो गया पहले 100 था तो अब हो गया 112। रेट कितना हो गया 18% बढ़ जाता है, तो पहले 100 था तो अब कितना हो गया 118, इसमें भाग देंगे हम। अब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा ये, तो कितना बचा 1 अनुपात 112 बटे 118। इस टाइप का रेशियो हो तो या तो दोनों तरफ 118 का गुणा करो तो ये कट जाएगा इधर 118, या फिर इसको इधर गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा 1/1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना, तो ये आ जाएगा कंजम्पशन का रेशियो 118 इधर आया 118 अनुपात 112, ये है इसका बेसिक। इस तरीके से रेशियो निकलता है। हम क्या करते हैं लेकिन हम डायरेक्टली निकालते हैं। अब हमें पता है हर तरीके से ऐसा ही होगा, 100 से 100 कटेगा ही, तो फिर क्या होगा 118 कहां से आया, 18 आया है रेट से, तो रेट वाला पहले लेते हैं और खर्च वाला बाद में लेते हैं, ये डायरेक्टली कंजम्पशन का रेशियो निकलता है। तो 118 से कंजम्पशन 112, 6 की कमी 118 पे, तो 5.1 ये आ गया आंसर। नेक्स्ट करेंगे। तो इतने सारे तरीके हैं, सारी चीजें आपको पता हो, क्वेश्चन का डाटा देख के क्वेश्चन का डाटा देखेंगे और जो भी हमारे लिए इजी पड़ेगा उसको यूज करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए सारी वैल्यू। कितना होगा 117, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या करेंगे हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्योंकि रेट बढ़ रहा है 70% और व्यय कितना 5% बढ़ रहा है। तो पहले कंजम्पशन का रेशियो में क्या, पहले रेट वाला 70% बढ़ रहा है तो रेट कितना होगा 117, तो कंजम्पशन का रेशियो आएगा, पहले कंजम्पशन अगर 117 था तो नया कंजम्पशन कितना होगा, रेट वाला परसेंटेज 100 में जोड़ेंगे तो 105। तो कंजम्पशन कितना कम हो रहा है हमारा, कितनी कमी हो रही है कंजम्पशन में 12 की कमी हो रही है, किस पे 117 पे, परसेंटेज के लिए। अब इसको निकालना है आपको, तो 1200 बटे 117 कितना आ जाएगा, 1200 बटे 117, तो 117 का आप बताइए 117 का 10 गुना कितना होगा 1170, तो 10 बार ही भाग जाएगा, तो 10.170 1170, फिर कितना बचा 30 बचा, भाग दिया 300 हो 30 बचा, मतलब 10 बार हमने भाग दिया, ठीक है ना। कितना बचा 1170 तक भाग दिया। अब 1200 में से 1170 घटाया आपने 30 बचा, अब 30 में 117 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, तो कितनी बार जाएगा अब 117 का भाग 300, 117 का भाग तो लगभग 3 बार जाएगा, तो 10.3 ये आंसर होगा, 10.3 अप्रोक्सीमेशन में। वैसे तो 10.2 समथिंग आएगा, तो लगभग में 10.3 ऑप्शन में जो हमारा होगा वो पास में होगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए आज इस टाइप को खत्म करेंगे पूरा। वस्तु कीमत में 23% की वृद्धि होती है, कीमत 23% बढ़ गई, लेकिन खपत में कितनी परसेंट कमी करी जाए, लेकिन व्यय कितना बढ़ रहा है, सिर्फ एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% बढ़ रहा है, रेट 23% बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कंजम्पशन का रेशियो निकालते हैं, रेट वाला पहले तो रेट वाला 100 में जोड़ दिया, अगर बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ा 123 अनुपात, फिर खर्च वाला लेंगे
5 बढ़ रहा है तो 105। तो ये खपत का रेशियो डायरेक्टली निकाल लिया हमने, खपत का रेशियो। बेसिक से करते तो कैसे करते, बेसिक करते तो एक्सपेंडिचर आता कितना हमारा 100 से 105, एक्सपेंडिचर 5 बढ़ रहा है, तो रेट आता 100 से 123। कंजम्पशन का रेशियो निकालते तो क्या होता, रेट एक्सपेंडिचर में रेट का भाग दिया, ये भाग दिया, ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, 105 बटे 123, 123 इधर जाएगा तो ये आ जाए 123 इधर गया तो 123 बटे 100 अनुपात 105 आ जाएगा, ये कंजम्पशन। तो वही अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें हर क्वेश्चन में अपन को ना करना पड़े, इसलिए एक अपने शॉर्ट तरीका निकाला है। तो डायरेक्टली पहले रेट वाला परसेंटेज 100 में जोड़ देंगे, और फिर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो 100 में जोड़ेंगे, घटेगा तो 100 में से घटाएंगे। बढ़ेगा तो पहले, लेकिन रेट वाला पहले जोड़ेंगे घटाएंगे, और फिर खर्च वाला जोड़ेंगे घटाएंगे। तो कंजम्पशन का रेशियो अब 123 से 105 हो रहा है, तो कितने की कमी आ रही है, 18 की कमी आ रही है, किस पे, 123 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, कितने परसेंटेज आ गया, 1800 में 123 का भाग देंगे, कितना जाएगा, करो सोल्व। 3 से काट सकते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 बटे और 41 आएगा। 600 में 41 का भाग देंगे तो 41 का एक बार जाएगा, कितना बचा, 19 बचा। 41 एक 41, 19 190 हो गया, कितनी बार जाएगा, 41 का 5 गुना तो 205 होगा, 41 का 4 बार भाग जाएगा, 41 का 4 गुना 164। 164 में से कितना बचा आपकी, 164 में से ये बता 26 बचा, जीरो बढ़ा लिया, दशमलव लगाया, 26 में भागने। अब 260 में 40, 4 का लगभग 7 बार जाएगा, 4 का 7 गुना 28, 280, तो 4.6 बार जाएगा, 4 का 6 गुना 24, 14.6 आंसर आ जाएगा, 14.6। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। हमें दिया चावल की कीमत तो 25% बढ़ जाती है, तो रेट कितना हो गया, 100 से 125, और व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है, तो खर्च हो गया कितना, 100 से 115। कंजम्पशन का रेशियो कितना आएगा, 125 अनुपात 115। पहले रेट वाला जोड़ेंगे 100 में, और फिर वृद्धि वाला एक्सपेंडिचर वाला जोड़ेंगे, कंजम्पशन का रेशियो आ गया। तो खर्च को समान स्तर पर बनाए रखने, चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी है, खपत का रेशियो यह है, खपत में कमी हो रही है, इसको काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 5 से काटेंगे 25:23 आ जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो ये आ गया। 25:23 मतलब 2 की कमी हो रही है, किस पे, 25 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो 25 का 4 तो 8% आ जाएगा, 8% कमी होगी, 8% की डिक्रीज होगी। नेक्स्ट करेंगे, बताइए, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ रही है, ठीक है ना, वस्तु के मूल्य में 20% की, और राजस्व प्राप्ति में बिक्री X% बढ़ गई। तो देखो सिंपल वही कंसेप्ट है, किसी वस्तु का राजस्व या फिर रेवेन्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो रेवेन्यू डिपेंड करेगा रेट इनटू उसकी सेल कितनी हो रही है, बिक्री। मूल्य, मान लो एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, सेल हो रही है 5 वस्तु बिक रही है, तो 500 रुपए का रेवेन्यू मिलेगा, तो मूल्य गुणा बिक्री इस पे डिपेंड करेगा। तो ये दो चीजों के गुणा पे डिपेंड कर रहा है, क्या, रेवेन्यू, उसकी राजस्व, ठीक है ना, वही कंसेप्ट बन गया, जब दो संख्याओं का गुणा तीसरी, दो वैल्यू का गुणा तीसरी वैल्यू के बराबर है। राजस्व प्राप्ति में 25%, तो राजस्व कितना बढ़ रहा है, 25%, ठीक है ना, रेट कितना बढ़ रहा है, 20%, तो हमें सेल कितनी एक्स की है, सेल में जो परसेंटेज चेंज है एक्स है, तो सेल निकालना, तो सेल यहां से कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू में भाग देंगे हम, रेवेन्यू में किसका भाग देंगे, राजस्व में रेट का भाग दोगे आप, राजस्व में रेट का भाग दोगे, तो राजस्व कितना बढ़ रहा है, 25%, 25% मतलब कितना हो गया, राजस्व हो गया 4 से 5,
25% मतलब 1/4, 4 पे 1 बढ़ गया। और रेट कितना बढ़ रहा है? 20% मतलब 5 से 6, एक तो ये हो गया 5 से 6, रेट का भाग दे दिया। तो यहाँ से सेल का जो हमारा रेशियो आएगा कितना आएगा? 6 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, 24 से 25 हो गई सेल हमारी। 24 से कितनी बढ़ गई? 25। अच्छा, ये कमी हो रही है, रेट में कमी हो रही है, एक की कमी हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 4 होगा। रेट कम हो रहा है, रेट में कमी हो रही है और राजस्व प्राप्ति बढ़ रही है। तो राजस्व तो 25% मतलब 4 से 5 होगा, लेकिन ये 5 से 4 होगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 से 25। तो जो हमारा 16 से 25 आ रहा है क्या? सेल का जो हमारा रेशियो 16 से 25। तो सेल में कितनी कमी आ रही है? 9 की कमी आ रही है 16 पे, परसेंटेज के लिए 100। अब आपको पता होनी चाहिए 1/16 होता है कितना? 6.25%। 1/16 6.25% होता है, तो 9/16 कितना होगा? 6.25 का 9 गुना, और 6.25 का 9 गुना करेंगे, 9 का 6 गुना 54, और 9 का 2.5, 9 का 25 में गुणा करेंगे तो 2.25, 54 और 2 56.25 आ जाएगा। तो ये सारी ये वैल्यूज, ये सब हमने बेसिक में किया। 1/16 की वैल्यू पता है तो 9/16 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/16 की वैल्यू का गुणा कर देंगे 9/16 में, 6.25% का गुणा करेंगे 9 में। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन में दिया पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद कम करना पड़ेगा? हमें पूछा कितने परसेंट को कम पेट्रोल की खरीद, मतलब कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। तो हमें पता कंजम्पशन का रेशियो डायरेक्टली हम कैसे निकालते हैं? तो रेट को देखते हैं पहले। तो रेट कितना बढ़ रहा है? 19%, तो 119 अनुपात। अब खर्च को देखेंगे, खर्च कितना? 12% बढ़ रहा है, अतिरिक्त कर रहा है ना, 12% अतिरिक्त, मतलब पहले 100 कर रहा था तो अब 112। तो ये डायरेक्टली कंजम्पशन का रेशियो आ गया, 112 आ गया। तो कंजम्पशन कितना कम हो रहा है? 7 कम हो रहा है, किस पे? 119 पे, परसेंटेज के लिए 100, ये आ गया। तो 119 का 6 गुना करेंगे तो 19 का 6 गुना 19 का 5 95, 19 लगभग 6%, 6 बार भाग जाएगा। 100 का 6 गुना 600, 19 का 6 गुना 114, तो 6% आ जाएगा, परसेंटेज में पूछा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस काफी करेंगे तो कभी इस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमने इतने सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर में इस कॉन्सेप्ट पे आए हुए क्वेश्चन है, प्री में, मेंस में, सारे सब कुछ लिया। तो प्रैक्टिस में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, आपको कभी भी इस टॉपिक पे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है, तो चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी होगी? यदि खर्च कितना? 40% कम हो जाए। खर्च कम हो रहा है यहाँ पे, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा? पहले रेट देखेंगे, रेट कितना बढ़ रहा है? 25%, तो रेट हो गया 100, कंजम्पशन मतलब पहले वाला कंजम्पशन और नए कंजम्पशन का रेशियो ये आ जाए 125। कितना हो गया? खर्च 40% कम हो गया, तो कितना बचा? 60। तो ये कंजम्पशन का रेशियो हो गया। 5 से काटेंगे तो 25 अनुपात कितना हो गया? 12। एक 125, 12 पंजे 60। खपत में कितने परसेंट की कमी होगी? तो कितनी कमी हो रही है? 13 की कमी हो रही है, किस पे? 25 पे, परसेंटेज के लिए 100। 25 से कटेगा 4 बार, 13 का 4 गुना 52, तो 52% का डिक्रीज हो रहा है, कमी इसमें, खपत में। कमी कैसे पता चलेगी? रेशियो में घट रहा है ना, 25 से 12, मतलब कमी हो रही है कितने परसेंट? 52%, 52% की कमी। नेक्स्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन है, डीजल की कीमत 26% की वृद्धि होती है। डीजल का रेट कितना बढ़ गया? 26%। और खर्च कितना बढ़ रहा है? सिर्फ 15% खर्च बढ़ाना चाहता है, तो किस प्रतिशत तक उसकी खपत कम करनी चाहिए? तो खपत का रेशियो, कंजम्पशन का रेशियो कितना आएगा? पहले तो रेट देखेंगे, 26% बढ़ा है तो 126 अनुपात। अब खर्च कितना? 15% बढ़ रहा है तो 115, ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया। तो कंजम्पशन कितना कम हो रहा है?
126 से 115 मतलब 9 की कमी हो रही है किस पे, 126 पे, 11 की कमी हो रही है, 11 की कमी हो रही है किस पे, 126 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 1100 में 100 का भाग 126 का भाग देना, ये सॉल्व होगा। तो 1100 में जब 126 का भाग दोगे आप, कितना आएगा, 1100 126 तो कितनी बार, 12 का 96, तो 8 बार अगर जाएगा तो कितना आएगा, 8 का 6 गुना 48, 16 और 4 22 का 2, और 16 और 4 20 का 2 हो गया, और 8 और 2 10, तो 8 बार गया, ये कितना बचा यहाँ से 92, दशमलव लगाया 0 हो गया। कितनी बार जाएगा, 12 का 8 गुना 96, 12 का 7 गुना 14, लगभग 7 बार जाएगा, तो 8.7% आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कुछ में, पेट्रोल की कीमत पैसे दिए 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। खर्च बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना 10%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, दोनों जगह परसेंटेज नहीं थी तो दूसरे तरीके से अपन एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा, 10% बढ़ रहा है तो 10 से 11 हो गया, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया। और रेट का रेशियो क्या होगा, रेट हो रहा है 60 से बढ़ के कितना हो गया 75, 60 से बढ़ के 75 होगा तो 60 75 का रेशियो 5 से 12 बार, ये 5 से दोनों 15 से कट जाएगा ना, 15 से 4 बार, ये 15 से 5 बार, तो खर्च का रेशियो आ गया 4:5, 60 से 75। कंजम्पशन का रेशियो निकालते हैं, तो कंजम्पशन हमें पता है, खपत का रेशियो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर में हम रेट का भाग देते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है रेट इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन को हमें इधर रखना है तो रेट इधर जाएगा, तो एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, कंजम्पशन का रेशियो होता है एक्सपेंडिचर में रेट का भाग, तो ये होगा 10/4 अनुपात 11/5। उसके बाद क्रॉस में जाएगा 50:44, कंजम्पशन का रेशियो कितना आ जाएगा 50:44, मतलब 50 से 6 कम हो रहा है, तो 50 पे 6 कम हो रहा है तो 100 पे कितना कम होगा, तो 6 कम हो रहा है 50 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो ये 12% आ जाएगा। 50 पे 6 का, 50 पे 6 की कमी तो 100 पे 12 की कमी, क्योंकि परसेंटेज का आधार ही 100 होता। अगला कॉन्सेप्ट है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, जैसे खर्च अगर समान रखना है, पहले हमने किया है ये कंसेप्ट, खर्च समान रखना है, एक्सपेंडिचर सेम, एक्सपेंडिचर ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है ना। अगर रेट बढ़ जाए, रेट कितना, मान लो 10% बढ़ गया, रेट बढ़ गया 10%, तो रेट का रेशियो कितना होगा 10 से 11, तो हमें पता है कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, जब एक्सपेंडिचर समान रहता है तो रेट का अपोजिट चलता है कंजम्पशन, कंजम्पशन होगा 11 से 10, 11 से 10 हो गया। क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो निकाल लिया, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 2 किलो कम चावल खरीद पाया, कोई पर्सन है वो रेट बढ़ गया 10%, तो 2 किलो कम चावल, रेट बढ़ेगा, पैसे खर्च करने के लिए बराबरी रुपए हैं आपके पास, पैसे नहीं बढ़ रहे आपके पास, लेकिन किसी वस्तु का रेट बढ़ गया, तो रेट बढ़ेगा तो आप उस वस्तु को पहले से कम खरीद पाएंगे, पहले अगर 10 किलो लाते थे तो आप कम खरीद पाएंगे, तो वही ये कंजम्पशन का रेशियो आया, मतलब पहले अगर आप 11 किलो, 11:10 का मतलब क्या है कि पहले अगर 11 किलो खरीदते थे तो अब 10 किलो खरीदोगे, पहले 1100 खरीदते थे तो अब 1000 खरीदोगे, 110 होगा इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू 100 होगी, रेशियो है ये सिर्फ, हमें दिया है 2 किलो कम खरीद पाता है, तो पहले 11 से 10 में कितना कम खरीद पाता है, एक की वैल्यू है 2 किलो, एक की वैल्यू हो गई 2 किलो, एक की वैल्यू 2 किलो है, तो आपसे पूछा जाएगा पहले कितना खरीदता था, अभी अगर 2 किलो कम खरीद पा रहा है तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, जब एक की वैल्यू 2 किलो कम खरीद पा रहा है, 11 से 10 हो रहा है मतलब एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है मतलब यहाँ से 2 किलो कम हो रहा है, एक की वैल्यू 2 किलो तो 11 की वैल्यू, मतलब पहले वो 22 किलो खरीदता था ओरिजिनल, ओरिजिनल या प्रारंभिक कंजम्पशन कितना था 22 किलो, और नया कंजम्पशन कितना होगा, न्यू होगा
11 का 2 गुना 22, तो 10 का 2 गुना 20 किलो, ये नया कंजम्पशन होगा। नई खपत कितनी होगी, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें रेट दिया जाएगा, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका अपोजिट करके कंजम्पशन या खपत का रेशियो निकालेंगे। उसमें जो भी कम या ज्यादा हो रहा है उसकी वैल्यू दी जाएगी। 2 किलो कम खरीद रहा है, 4 किलो कम खरीद रहा है, तो इसका डिफरेंस का हमें कंपेरिजन करना है सिर्फ। क्वेश्चन से बाकी समझते हैं। क्वेश्चन है ये, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से क्या दिया, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। उतना ही रुपए मतलब एक्सपेंडिचर समान रहेगा, खर्च करने के लिए पैसे हमारे पास उतने ही हैं जितने पहले खर्च कर रहे थे। तो रेट का रेशियो कितना होगा, रेट होगा 100 से 35 कम हो गया तो कितना बचा 65। 100 से 65 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 20 से 13, रेट हो गया 20 से 13, तो कंजम्पशन क्या होगा 13 से 20 हो जाएगा। कंजम्पशन बढ़ रहा है हमारा, ठीक है ना। मतलब पहले अगर 13 किलो खरीदता था तो अब 20 किलो खरीद पाएगा, लेकिन कितना दिया 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त। पहले 104 किलो खरीद रहा था, पहले कितना खरीद रहा था 104, पहले 13 की वैल्यू कितनी हो गई, ये पहले वाली है ये बाद वाली है, 13 की वैल्यू हो गई 104 किलो। 13 का कितने गुना होगा, 13 का 8 गुना होगा, 13 का 8 गुना 104, तो 13 की वैल्यू 104 है, तो 20 की वैल्यू भी 20 का 8 गुना होगा, और 20 का 8 गुना कितना होगा 160 किलो। तो अब कितना हो जाएगा 160 किलो। हमें पूछा है सिर्फ अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सके, अतिरिक्त कितना खरीदा जा सकेगा। 13 से 20 जा रहा है तो अतिरिक्त कितना खरीदेगा, ये 7 अतिरिक्त है ना, तो ये 8 गुना है तो 7 भी 8 गुना होगा, 7 का 8 गुना 56 किलो एक्स्ट्रा खरीद पाएगा वो, ये एक्स्ट्रा होगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा कि उसकी ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है, तो ओरिजिनल 104 हो गया। उसका नया कंजम्पशन कितना है, नई खपत ये हो गई, नया न्यू कंजम्पशन या नई खपत कितनी होगी उसकी 160 किलो। या ये पूछा जाएगा कि पहले से अब कितना ज्यादा एक्स्ट्रा खरीद पा रहा था, पहले 104 खरीदता था अब 160 खरीद रहा है, तो कितना ज्यादा खरीद रहा है 56। तो हम डायरेक्टली 13 से कितना ज्यादा है 20, 7, तो 7 का 8 गुना, क्योंकि ये वैल्यू 8 गुना दी है हमारे हिसाब से, रेशियो में 13 आई है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 104 है, 13 का 8 गुना 104 है, सारी वैल्यू 8 गुना होंगी। 20 का 8 गुना 160 नया खपत, और इनका डिफरेंस कितना आया, पहले से 13 से 20 7 ज्यादा खरीद रहा है रेशियो में, तो 7 का 8 गुना 56 किलो खरीदेगा एक्स्ट्रा। हमें एक्स्ट्रा पूछा जाता है, सिर्फ एक्स्ट्रा पूछा, अतिरिक्त कितना खरीदेगा। नेक्स्ट करेंगे, देखो एक वस्तु के मूल्य में 25% का कमी करी जा रही है, वस्तु का मूल्य कितना हो रहा है 25% कम हो गया, ठीक है ना। इसीलिए व्यय को समान रखने के लिए हम क्या है एक्सपेंडिचर को समान रख रहे हैं। जब भी एक्सपेंडिचर समान रहता है तो अगर मूल्य कम होगा तो खपत बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी, क्योंकि एक वैल्यू कांस्टेंट कर दी हमने, तो इन दोनों में आपस में अपोजिट रिलेशन रहेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। व्यय समान रखने के लिए परिवार की खपत में 20 किलो की वृद्धि होती है। तो पहले तो हम रेट का रेशियो क्या होगा, रेट 25% कम हो गया, 25% कम होगा मतलब एक कम हो रहा है 4 पे, 25% की वैल्यू 1/4, 4 पे एक कम होगा तो रेट होगा 4 से 3। तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन इसका अपोजिट, रेट का अपोजिट, क्योंकि व्यय समान है तो ये अपोजिट रहेगा, 3 से 4 हो जाएगा कंजम्पशन। कंजम्पशन हो गया 3 से 4, मतलब पहले 3 किलो खरीदता था तो अब 4 किलो, रेशियो में 3 से 4 ज्यादा खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी वृद्धि हो रही है, 20 किलो की वृद्धि हो रही है, यहाँ हमारे हिसाब से रेशियो में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20 किलो, ठीक है ना। हमें क्या पूछा है, परिवार की पहले वाली खपत कितनी थी, तो ये ओरिजिनल पहले खपत, 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू पहले खपत थी, 3 की वैल्यू 60 किलो, ये भी 20 गुना होगा, तो पुरानी खपत कितनी हो गई 60 किलो, तो हमारा आंसर होगा 60। अगर आपसे पूछी जाती नई खपत क्या है तो 4 की वैल्यू निकालते, 4 का 20 गुना, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 दी है क्वेश्चन में, तो 4 का नई खपत होगी 80 किलो। अगर पूछी जाती तो नई खपत या न्यू कंजम्पशन कितनी होगी 80 केजी, पुरानी पूछी है तो 60 किलो, पहले वाली खपत तो 60 आंसर। नेक्स्ट करेंगे, बताइए दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदता था
उसी पैसे मतलब पहले जितने पैसे खर्च कर रहा था पैसे उतने ही उसी के पास, मतलब खर्च समान, एक्सपेंडिचर समान है। अब कितनी दाल खरीदेगा, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर समान है तो रेट कितना हो गया, 25% बढ़ रहा है, 25% मतलब 1/4 बढ़ रहा है, तो 4 से बढ़ के कितना हो गया रेट, 5। 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, मतलब 4 पे 1 बढ़ गया 5। तो कंजम्पशन कितना होगा, अपोजिट रहता है, क्योंकि खर्च समान है तो कंजम्पशन रेट का अपोजिट 5 से 4, ये कंजम्पशन हो गया। अब बताइए पूछा क्या है हमें, एक व्यक्ति शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदता था, पहले हमारे हिसाब से पहले 5 खरीदता था, अब 4 खरीदेगा, क्योंकि रेट बढ़ रहा है, कंजम्पशन कम होगा। पहले 5 खरीदता था, अब 4, लेकिन पहले शुरुआत में कितना दिया, 60, 5 की वैल्यू दी है 60 किलो, तो 5 का कितने 12 गुना हो गया। अब कितने किलो खरीदेगा, तो अब 4 की वैल्यू, 4 का ये भी 12 गुना होगा, तो 12 का 4 गुना 48 किलो, तो अब खरीदेगा 48 किलो, 48 केजी। अगर आपसे पूछा जाता पहले से अब वो कितने किलो कम खरीदेगा, तो कम कितना, 1 कम खरीद रहा है, 1 की वैल्यू 12 किलो कम खरीदेगा, पहले 60 अब 48, तो 12 किलो कम खरीदेगा। कुछ भी यही 3 चीजें पूछी जाएंगी, या तो पूछा जाएगा पहले वाली खपत क्या है, तो 60 किलो, नई खपत क्या है, तो 48 किलो, कमी कितनी हुई है उसकी खपत में, तो 1 की कमी हुई है, मतलब 12 किलो की, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्योंकि ये 12 गुना है, तो 12 किलो की कमी हुई है किसमें, खपत में, कंजम्पशन में। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे रेट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले समझते हैं रेट वाले क्वेश्चन कैसे, बेसिक से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास 600 रुपए हैं खर्च करने के लिए, आपके पास है 600 रुपए, आप मान लो प्रति महीने के लिए 1 महीने के लिए चावल खरीद के लाते हो अपने घर के लिए, और आपके पास आप 600 रुपए खर्च करते हो चावल पे, और अगले महीने क्या हुआ, चावल का जो रेट है, रेट अगर 10% बढ़ जाए या 20% बढ़ जाता है, रेट क्या हुआ, 20% वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, चावल का रेट 20% बढ़ा। अब क्योंकि रेट 20% बढ़ गया, तो अगले महीने क्या होगा, आप 2 किलो कम चावल खरीद पाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा ये चावल का रेट 20% बढ़ जाता है, तो आप 2 किलो कम चावल खरीद पाते हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि चावल का रेट क्या है, चावल का प्रति किलो पुराना रेट क्या है और नया रेट क्या है, ये पूछा जाएगा। बढ़ने के बाद रेट कितना होगा, क्योंकि चावल के रेट में कितना 20% वृद्धि हुई है, तो बढ़ने के बाद रुपए पर किलो के हिसाब से रेट क्या हो गया, ये पूछा जाएगा, और रुपए प्रति किलो के हिसाब से पुराना रेट क्या था, ये पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अच्छे से बेसिक से समझते हैं। जैसे पैसे तो हम 600 ही खर्च कर रहे हैं, पहले भी 600 खर्च करते थे, अभी भी 600 रुपए खर्च करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास खर्च करने के लिए तो 600 रुपए फिक्स हो गए, रेट कितना 20% की वृद्धि, तो रेट क्या होगा, रेट होगा पहले अगर 20% कितना होगा 1/5, पहले 5 था तो अब रेट कितना हो गया 6, 5 से 6, 20% होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 पे 1 की वृद्धि हुई है, तो अब रेट कितना हो गया 6, ये पुराना रेट और ये नया रेट, ओल्ड और न्यू, ठीक है ना। अब हमें पता है जब खर्च करने के लिए हमारे पास एक्सपेंडिचर के लिए 600 रुपए फिक्स हैं, रेट बढ़ गया तो कंजम्पशन या खपत क्या होगी, खपत में कमी होगी, 6 से कितनी हो जाएगी खपत 5, ठीक है ना। तो ये खपत का रेशियो आया। रेशियो से देखें तो पहले हम हमारी घर की खपत 6 थी, तो अब कितनी हो जाएगी 5, रेशियो में कितना कम हो रहा है, तो रेशियो में कम हो गया 1, ठीक है ना, रेशियो में 1 कम हो रहा है। 1 की वैल्यू हमारा कितना दिया, 2 किलो कम चावल, पहले 6 खरीदते थे हम 5 खरीद पाएंगे, लेकिन रेशियो के हिसाब से तो 1 कम खरीद रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 2 किलो कम चावल खरीद पाए, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 किलो, इस 1 की वैल्यू होगी 2 किलो, 1 की वैल्यू 2 किलो होगी, मतलब 2 किलो कम खरीद पा रहे हैं। तो ये 6 कौन सा है, पर पहले 6 खरीदते थे, 1 की वैल्यू 2 है, 2 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 2 गुना कितनी होगी, तो ये 12 किलो, तो ये हमारा 12 केजी क्या आ जाएगा, ये हमारी पुरानी खपत होगी, 12 केजी क्या होगी, पुरानी खपत, ओल्ड कंजम्पशन, मतलब पहले घर पे
12 किलो चावल आता था, और अब 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 2 गुना है तो 5 की वैल्यू 2 गुना कितनी होगी, 10 किलो। अब ये 10 किलो क्या होगी, ये नई खपत होगी, न्यू कंजम्पशन या नई खपत। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है ना। अब हमें पुरानी और नई दोनों खपत पता चल गई। पुरानी खपत कितनी है हमारी 12 किलो और नई खपत है हमारी 10 किलो। तो पुराना रेट क्या होगा, रेट निकालते हैं हम 600 रुपए में 12 किलो चावल खरीदते थे, 600 रुपए में 12 किलो चावल खरीदते थे, तो 600 में 12 का भाग देंगे तो 50 रुपए पर केजी था पहले वाला रेट। ये हो गया पुराना रेट। पुराना रेट क्या होगा, 50 रुपए पर केजी। नया रेट निकालेंगे तो नई खपत का भाग देंगे। नया रेट क्या होगा, तो अब 600 रुपए में कितने चावल, 2 किलो तो कम हो गए, पहले 12 खरीदते थे, अब 2 किलो कम मतलब 10 किलो खरीद रहे हैं, तो नया रेट कितना होगा, 600 रुपए में 10 किलो चावल खरीद रहे हो तो 600 में 10 का भाग दोगे तो 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से नया रेट होगा। तो ये 4 चीजें पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाएगा, एक तो पूछी जाएगी पुरानी खपत क्या है, तो पुरानी खपत है 12 किलो। आपसे पूछा जाएगा नई खपत क्या है, तो नई खपत है 10 किलो। आपसे पूछा जाएगा पुराना रेट क्या है, पुराना रेट 600 रुपए खर्च कर रहे थे, पुरानी खपत थी 12, 600 बटे 12 50 रुपए पर केजी था पुराना रेट। नया रेट क्या है, 600 रुपए खर्च कर रहे थे, नई खपत है 10 किलो, तो 600 बटे 10 60 रुपए पर केजी है नया रेट जो है। तो ये 4 चीजें पूछी जाती हैं, इजीली आप कर सकते हो। इसको नोट करो, फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बाद अब देखो, ये तो पूरा बेसिक से जो हमने किया है, बेसिक से चावल का 600 रुपए में रेट में 20% वृद्धि हुई तो 2 किलो चावल कम खरीद पाए, तो रेट हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स हो गया 600, रेट का इतना 20% वृद्धि हो रही है, रेट हो गया 5 से 6, तो कंजम्पशन इसके अपोजिट रेशियो में, उल्टा रेशियो 6 से 5 होगा। कंजम्पशन 6 से 5 होगा, 1 की कमी होगी, 1 की वैल्यू 2 किलो कम हो रहा है, 1 की वैल्यू 2 है, 2 गुना, तो 6 की वैल्यू 2 गुना 12 किलो पुरानी खपत हो गई, 5 की वैल्यू 10 किलो नई खपत हो गई। पुराना रेट निकालेंगे तो 600 रुपए में 12 किलो चावल खरीद रहे थे पहले हम, तो 600 बटे 12 50 रुपए पर केजी था चावल का रेट। अब नया रेट क्या होगा, 600 रुपए में 10 किलो खरीदेंगे तो 60 रुपए पर केजी हो गया। तो ये पूरा बेसिक हो गया। बेसिक के अलावा इसके बाद अगर हमें डायरेक्टली निकालना हो, डायरेक्टली क्या निकालना हो, नया रेट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किस तरीके से वो समझते हैं। नया वाला रेट डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, नया रेट ये हो गया। देखो चावल का रेट 20% बढ़ रहा है तो 5 से 6 हो रहा है, पुराना और नए रेट का रेशियो निकलेगा। नया रेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग पे सोचना है। हम 2 किलो चावल क्यों कम खरीद पाए, क्योंकि रेट 20% बढ़ गया है, ठीक है ना। अगर रेट 20% बढ़ा है इसीलिए हम 2 किलो कम चावल खरीद पाए हैं, ठीक है ना। 2 किलो कम चावल खरीद पाए क्योंकि रेट 20% बढ़ गया है, क्योंकि हमें अगर हम 20% अधिक एक्स्ट्रा दे देते रुपए तो ये 2 किलो जो हमने कम किया है 600 रुपए में, अगर हम अपना खर्चा भी 20% बढ़ा देते तो हम पहले जितने चावल खरीद पाते, क्योंकि हम पहले जितना ही खर्च कर रहे हैं, पहले भी 600 खर्च करते थे, अभी भी 600 खर्च कर रहे हैं, लेकिन रेट बढ़ गया है इसीलिए हमें कम चावल खरीद पाएंगे, क्योंकि रेट बढ़ा हुआ है, हमारे पास पैसे खर्च करने के लिए उतने ही हैं तो हम कम खरीद पाए। लेकिन अगर जितना रेट बढ़ा है उतना ही हम अपना खर्चा बढ़ा दें, 20% रेट बढ़ा और 20% ही अपन ज्यादा पैसे खर्च कर दें, तो चावल हमें कम नहीं खरीदने पड़ेंगे, पहले जितने खरीदते थे उतने खरीदेंगे। तो ये जो 2 किलो कम आया है, 2 किलो चावल कम क्यों आया है, क्योंकि 600 रुपए का 20% जो रेट बढ़ा है ना, 600 रुपए का 20% हमने कम खर्च किया है। अगर हम अपना खर्चा भी 20% बढ़ा देते तो 2 किलो चावल कम नहीं खरीदने पड़ते, हम पहले जितने ही चावल खरीदते, क्योंकि हमने 20% खर्चा नहीं बढ़ाया, खर्चे को हमने 600 ही रखा, रेट बढ़ा हुआ है लेकिन खर्चा नहीं बढ़ाया हमने। अगर खर्चा 20% बढ़ा देते तो ये 2 किलो चावल भी हम घर लेके आते। तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो 2 किलो हमने नहीं खरीद पाए, ये इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि 600 रुपए में हमने खर्चे में 20% नहीं बढ़ाया, जबकि रेट 20% बढ़ाता तो हमें भी 20% बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया तो 600 रुपए का 20% नहीं बढ़ाया, इसलिए 2 किलो चावल कम खरीद पाए। तो ये 2 किलो का रेट हो गया 600 रुपए का 20%। अब 600 रुपए का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना होगा 20 का 6 गुना 120, तो 2 किलो का रेट कितना आएगा 120। यहां से सिर्फ नया रेट निकाल सकते हैं, इससे नया रेट न्यू वाला जो रेट होगा वो निकाल पाएंगे डायरेक्टली बिना कुछ किए, नया रेट ये हो गया, ठीक है ना।
2 किलो चावल का रेट 120 है, 600 का 20% 120 आया, तो 1 किलो चावल का रेट क्या होगा, 120/2 60 रुपए पर केजी। तो नया रेट आ गया 60 रुपए पर केजी, ये नया रेट है। अब आपको पता है नया रेट निकाल लिया हमने, ये रेट 20% बढ़ा था, तो रेट का हमने पुराना नए का 20% के हिसाब से रेशियो कितना, 5 से 6, नया रेट 6 की वैल्यू कितनी आई है, 6 की वैल्यू आ गई 60 रुपए पर केजी, जो हमने निकाला है नया रेट। तो पुराना रेट 6 की वैल्यू 60 होगी 10 गुना, तो पुराना रेट कितना हो, 5 की वैल्यू 50 रुपए पर केजी। इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन और फास्ट कर पाएंगे हम, इसको भी नोट करो। सिंपली ध्यान देखना है कि 600 रुपए का 20% हमने नहीं बढ़ाया, 600 रुपए का 20% नहीं बढ़ाया, इसीलिए 2 किलो चावल कम खरीद पाए। तो ये 2 किलो जो होगा वो 600 रुपए के 20% के बराबर होगा, इसका नया रेट होगा, बढ़ा हुआ रेट, क्योंकि रेट बढ़ा है 20%, इसीलिए हम कम खरीद पाए। तो इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल और लिया आपके लिए, बताइए ये क्या होगा, इसका नया रेट और पुराना रेट दोनों निकालने हैं। तो देखो नया रेट तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नया रेट क्या होगा, पहले तो रेट कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो रेट का रेशियो कितना होगा, रेट का रेशियो पहले और अब, पुराना और नए रेट का 25% बढ़ा तो कितना हो गया, 4 से रेट हो गया 5, या अपन यहां लिखते हैं, रेट का रेशियो कितना आएगा, पुराना और नया रेट 25% बढ़ाया तो 4 से कितना हो गया 5, ये रेट का रेशियो हो गया। नया रेट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेट कितना बढ़ा है, 25% बढ़ गया है, 400 रुपए में 5 किलो कम। अगर हम खर्चा भी 25% बढ़ा देते तो 5 किलो चीनी नहीं खरीदनी पड़ती, हम पहले जितना ही लेके आते, ये कम नहीं करनी पड़ती 5 किलो, क्योंकि हमने रेट तो बढ़ गया लेकिन खर्चा नहीं बढ़ाया हमने। तो 5 किलो क्यों कम खरीदी है हमने, 5 किलो कम खरीदी है क्योंकि 400 रुपए का 25% हमने नहीं बढ़ाया, तो इसलिए 400 रुपए के 25 खर्चे का 25% नहीं बढ़ाया, इसलिए 5 किलो चीनी कम खरीदी है। तो 400 का 25% ये 5 किलो का रेट हो गया। तो 1 किलो का निकालेंगे तो ये कितना, परसेंटेज से 2 जीरो, 25 का 4 गुना 100 हो गया, ये 5 किलो की वैल्यू 100, तो 1 किलो कितना होगा, 1 किलो आ जाएगा 100/5, तो 20 रुपए पर केजी, ये आ गया नया रेट। नया रेट कितना होगा, 20 रुपए पर केजी। रेट का रेशियो दिया 4 से 5, नया हो गया 5 की वैल्यू 20, तो पुराना 5 का 4 गुना 20 है, तो 4 का 4 गुना 16 रुपए पर किलो होगा पुराना रेट, 16 रुपए पर केजी। डायरेक्टली रेट निकाल सकते हैं। अगर खपत पूछी जाए कि पुरानी और नई खपत क्या होगी, तो खपत कैसे निकालेंगे, खपत निकालेंगे, हमें पता है रेट का रेशियो कितना होगा, रेट तो हो रहा है 4 से 5, तो खपत कितनी होगी, 5 से 4, 5 से 4, कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 किलो दी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 5 किलो, 1 की वैल्यू 5 किलो, तो 5 की वैल्यू 25 किलो, मतलब पहले कितना लेता था कोई पर्सन, पुरानी खपत थी 25 किलो, पुरानी खपत 25 किलो, नई खपत होगी 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20 किलो, ये हो गई नई खपत। और यहां से भी रेट निकाल सकते हैं, तो नया रेट कितना होगा, 400/25, ये पुराना रेट कितना होगा, पुरानी खपत 400/25 16 आ जाएगा, या ऐसे निकाल सकते हैं ना, पुराना 400 खर्च कर रहे थे, पूरे पहले 25 किलो खपत थी, 400/25 यहां से भी निकाल दिया। नया रेट कितना होगा, 400/20, क्योंकि नया खपत कितनी है 20 किलो, तो ये 20 आ जाएगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम रेट। अब ये तो डिपेंड करेगा, अगर हमें सिर्फ नया रेट पूछा है तो ये सब कुछ ना करने के बजाय हम डायरेक्टली नया रेट निकालेंगे, उसके बाद नए रेट से रेशियो से पुराना रेट निकाल सकते हैं। लेकिन खपत की बात करेंगे तो ये सब नहीं करना, हम क्या करेंगे, रेट का रेशियो, उसका अपोजिट किया खपत का रेशियो, फिर देखेंगे कितना कम ज्यादा हो रहा है उसकी तुलना से, पुरानी खपत नई खपत, इस तरीके से। क्वेश्चंस करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अगर सिर्फ हमें नया रेट पूछा जाए। नई नमक की कीमत में 15% की कमी आई है, नमक की कीमत कितनी है, 15% की कमी आई है, 15% की कमी आई। एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम। नमक की घटी हुई कीमत मतलब नई कीमत, हमें क्या पूछा, नया रेट पूछा, घटी हुई कीमत मतलब नया, पुराना रेट जो पहले वाला था, लेकिन हमें नया रेट घटा हुई कीमत, नया रेट पूछा है। नया रेट कैसे निकालेंगे,
क्योंकि 272 का 15% अगर हमने खर्च कम किया होता, क्योंकि रेट कम हुआ है तो खर्च हमें कम करना होगा। रेट कम हुआ है, 272 का 15% कम खर्च करते तो हमें ज्यादा नमक नहीं खरीदना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले भी 272 रुपए खर्च करते थे, अभी भी 272 रुपए खर्च कर रहे हैं। रेट कम हो गया इसलिए 2 किलो नमक अधिक आ गया हमारे पास। लेकिन हम भी अगर 272 का 15% कम खर्च करते, जैसे अपन ने सीखा था ना, एक्सपेंडिचर होता है रेट इंटू कंजम्पशन, ठीक है ना, रेट इंटू कंजम्पशन। तो अगर रेट कितना बढ़ रहा है, रेट बढ़ गया कितना, रेट बढ़ रहा है, रेट कम हो रहा है 15%, रेट 15% कम हो गया। कंजम्पशन को अगर पहले जितना रखते हम तो एक्सपेंडिचर भी उतना कम करना होता, लेकिन हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर कम नहीं किया, इसको फिक्स किया, और इसको फिक्स किया तो फिर ये बढ़ गया, एक कम हुआ तो ये बढ़ गया। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक्सपेंडिचर हमने कम नहीं किया, रेट के साथ एक्सपेंडिचर भी उतना कम कर देते तो कंजम्पशन उतना का उतना ही रहता। ये अपन पिछले क्लास में सीख चुके हैं। हमने क्या किया, 272 का 2 किलो हमें अधिक नमक लेना पड़ा, क्योंकि रेट तो कम हो गया लेकिन हमने 272 का 15% कम नहीं किया। अगर 272 के 15% की वजह से ही हमारा 2 किलो नमक अधिक लेना पड़ा है हमें। 2 किलो की वैल्यू तो 272 का 15% हो गया, तो 1 किलो की वैल्यू क्या होगी, तो 1 किलो होगा 272 का 15% मतलब 15/100, और ये 2 उधर जाएगा तो 2 का भाग करेंगे तो 1 किलो का नया रेट आ जाएगा। ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम। तो कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 3 बार, ये 5 से 20 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, ये 2 से कटेगा 136, और इस 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 68 बार। तो ये बचा 68 गुणा 3/10, 68 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 204/10, 204 में 10 का भाग देंगे तो 20.4 रुपीज पर केजी आ जाएगा नया प्राइस, जो कि हमें पूछा गया। डायरेक्टली हम नया प्राइस, घटी हुई कीमत कितना हो गया 20.4 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम बेसिक से करते, अगर बेसिक से करते तो कैसे करते, ये तो डायरेक्टली नया रेट निकाल सकते हैं हम। नए के लिए थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, दिमाग पर ज्यादा जोर लगेगा आपके। अगर सोच सकते हो तो उससे करो, नहीं तो बेसिक क्या है, 15% की कमी, 15% का मतलब होता है 3/20, तो रेट कितना हो गया, 20 से 3 कम 17, 20 से 17 हो गया। तो कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन होगा 17 से 20, 17 से 20 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, कंजम्पशन हमारा 17 से कितना हो गया, 20 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, रेशियो में 3 बढ़ रहा है। 3 की वैल्यू कितनी दी है, 2 किलो, 3 की वैल्यू 2 किलो है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 2/3, 1 की वैल्यू 2/3। तो हमें नया घटी हुई कीमत निकालनी है, घटी हुई कीमत ये वाली, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 2/3, तो 20 की वैल्यू 2 गुणा 2/3, तो ये आ जाएगा 40/3, 40/3 किलो आप खरीद पा रहे हैं। नई खपत कितनी है, नई खपत हो गई 40/3, क्योंकि हमें नया रेट निकालना है, नई कीमत घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत है तो ये खपत हो गई नई वाली हमारी 40/3। तो नया रेट क्या होगा, नई खपत है तो नया रेट होगा, नया रेट क्या होगा, हम 272 में नई खपत का भाग देंगे, तो 272/40, तो बटे वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ये इसको सोल्व करेंगे, सिर्फ आप इसको सोल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 272 को, 4 से कितनी बार कटेगा, ये 68 बार, तो वो ही आ जाएगा 68 गुणा 3, 68 का 3 में गुणा करेंगे तो 204/10, तो 20.4। इस तरीके से भी कर सकते हैं, रुपीज पर केजी नया रेट। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पिछले वाले तरीके से जो हमने डायरेक्ट भी किया था। अगला करते हैं, तो नया रेट पूछा जाए तो कोशिश करो डायरेक्टली निकाल सकें उसको। बताइए, चीनी की कीमत में 7.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 225 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। चीनी की कम दर क्या है, घटी हुई दर, घटी हुई दर पूछिए, कम दर मतलब नया रेट, पहले था उससे घट गया, मतलब नया रेट जो बनना है वो पूछा है। नया रेट कैसे निकालेंगे, तो एक तो डायरेक्ट है, 2 किलो कम खरीद पा रहा है, मतलब 2 किलो का रेट क्या होगा,
925 में, और रेट कितना परसेंट कम हुआ है, तो 925 का 7.5%, तो ये 2 किलो की वैल्यू हो गई। और 1 किलो की वैल्यू के लिए इस 2 का उधर भाग दे देंगे, सोल्व करो आप। तो यहां से डायरेक्टली हम नया रेट निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 किलो अधिक खरीद पाए, तो ये 2 किलो अधिक इसलिए खरीद पाए क्योंकि 925 का हमने रेट जो कमी हुई थी, हमने खर्च में कमी नहीं करी। तो 925 का इस 7.5% अधिक पैसा दिया है, इसलिए 2 किलो अधिक खरीद पाए। तो 1 किलो का रेट कितना होगा, तो 1 kg का नया रेट होगा, 1 kg का रेट होगा 925/2, और 7.5 हो गया, मतलब 15/2, 7.5 हो गया, और परसेंटेज का 1/100 हो जाएगा। अब ये सिर्फ सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो किससे कट रहा है, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार, ये 25 से कट जाएगा। 25 का 40 गुना होता है 1000, और 25 का 3 गुना कम है, तो ये 25 से कटेगा 37 बार। 25 का 40 गुना होगा, 25 का 4 गुना 100, 25 का 40 गुना 1000, 1000 से 75 कम है, तो मतलब 25 का 3 गुना कम है, तो 40 से 3 कम 37 आ जाएगा। ऊपर कितना बचा, 15 गुना 37, 15 का गुना करेंगे 37 में, 15 का 7 गुना 105, और 15 का 3 गुना 45, और 10 55, तो ये आ गया 555 बटे कितना नीचे 8, 16, 555 में 16 का भाग दोगे तो ये रेट आ जाएगा। 555 में 16 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 का 3 गुना 48, 3 गुना 48 कितना बचा, 7 बचा, 75 हो गया। 16 का 5 गुना 80, 5 बार नहीं आया, 4 बार जाएगा। 16 का 4 गुना 64, 34 कहाँ दिख रहा है, तो ये इन दोनों में से एक होगा कोई, 34 कौन सा होगा, 16 का 4 गुना 48 हो गया ना, 16 का 4 गुना 64, 75 में 64 चला गया, कितना बचा 11, 110 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 16 का 6 गुना 96, 16 का 7 गुना 112, तो 7 गुना करेंगे तो 110 से ज्यादा हो जाएगा 112, तो 6 बार जाएगा, 34.6% के आसपास आएगा। 34.6 कहाँ पे दिख रहा है हमें, 6 ये दिख रहा है सिर्फ, ये यहाँ पे कितना 7 बार भाग नहीं जा रहा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद पूरा भी कर सकते हैं, पूरा इतना ही आएगा, लेकिन हमें पता है जहाँ ऑप्शन दिख गया 34.6, और किसी ऑप्शन में नहीं, ये 35 है, ये 36 है, ये 34.7 है, 34.6 एक ही है, तो पूरा करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमें सिर्फ जहां आंसर, जहां तक हमारा आंसर मैच हो गया वहां तक कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, बताइए घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य पूछा है, घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य या नया प्राइस, नया रेट हम डायरेक्टली कैसे दिए, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किस तरीके से, बेसिक से भी करेंगे अभी। कैसे निकालते हैं, क्योंकि 6 किलो अधिक खरीद पाया, तो 6 किलो अधिक क्यों खरीद पाया है, क्योंकि रेट में जो कमी हुई थी वो 960 में हमने खर्चे में कमी नहीं करी। रेट कम हुआ है तो उतना कम खर्च करते पैसे, तो हम पहले जितना खरीदते थे उतना खरीद पाते, लेकिन हम पैसे हमने पहले जितने ही खर्च कर दिए तो ज्यादा खरीद पाया 6 किलो। क्यों खरीद पाया, 960 का 20% की वजह से, 20% कम नहीं किया हमने खर्चा, तो 960 का 20% हो गया 6 किलो का रेट। 1 किलो का कितना होगा, तो 1 किलो होगा 6 से कट जाएगा ये 16, 160, 160 का 20%, तो यह आ जाएगा 16 का 2 गुना 32 रुपए पर केजी, नया रेट 32 रुपए पर केजी। अगर आप पूछा जाए तो पुराना रेट क्या होगा, पुराना रेट निकालते तो रेट का रेशियो कितना आएगा, रेट है 20% की कमी हो रही है, मतलब 5 से कितना हो रहा है 4, नया आया 4 की वैल्यू आ गई हमारी 32 रुपए पर केजी, ये मतलब नया रेट हमने निकाल लिया। 4 की वैल्यू 32, 8 गुना, तो पुराना रेट 5 की वैल्यू 40 रुपए पर केजी, ये क्या होगा पुराना रेट। इसी को अगर बेसिक से करें हम तो कैसे करेंगे, अगर बेसिक से करना है हमें, बेसिक से करेंगे, बेसिक से जाएंगे तो रेट कितना 20% कम हो गया, तो रेट हो गया 5 से 4, 20% होगा 1/5, 5 से 4। कंजम्पशन कितना होगा 4 से 5, कंजम्पशन का रेशियो उल्टा रहता है, क्योंकि पैसे तो उतने ही खर्च कर रहे हैं, पैसे में हमें कमी नहीं करी है। अब देखो कंजम्पशन से देखोगे आप, पहले 4 खरीदते थे, अब 5, कितना एक्स्ट्रा खरीद रहे हो आप, 1 की वैल्यू कितना एक्स्ट्रा है 6 किलो, 1 की वैल्यू 6 किलो, 1 की वैल्यू 6 किलो, 6 गुना, तो 4 की वैल्यू 6 गुना 24 किलो, ये पुरानी खपत कितनी होगी 24 किलो, पुरानी खपत हो गई 24 किलो, नई खपत क्या होगी, 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू 6 गुना 30 किलो,
ये क्या होगी, नई खपत। तो अगर खपत भी पूछी जाएगी तो ऐसे निकाल सकते हैं। हमारी नई खपत क्या है, 30 किलो, ठीक है ना। नई खपत ये है, तो नया रेट क्या होगा, ये पुरानी खपत है, तो पुराना रेट होगा, पुराना रेट होगा जो टोटल खर्चा हो रहा है उसमें पुराना खपत का भाग दो। तो 960 में 24 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 का 4 गुना 40 रुपए पर केजी, ये पुराना रेट हो गया। नया रेट निकालेंगे नई खपत से। नया रेट क्या होगा, नया रेट होगा, क्योंकि पैसे तो अभी भी 960 खर्च कर रहे हैं, लेकिन चीनी ले रहे हैं 30 किलो या जो भी सामान है, तो 960 बटे 30 कितना आ जाएगा, 32 रुपए पर केजी। तो ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें क्या है, पहले रेट का रेशियो, कंजम्पशन का रेशियो, कंजम्पशन से जितना कम ज्यादा खरीदना है उसकी तुलना करी, और उससे पुराना खपत और नई खपत निकाल ली, ओल्ड कंजम्पशन न्यू कंजम्पशन। न्यू कंजम्पशन से नया रेट निकल गया, पुरानी खपत से पुराना रेट। नेक्स्ट करेंगे, बताइए, करो ट्राई। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी आई, तो रेट का रेशियो क्या होगा, 100 से 15% मतलब 85, 100 से 85 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 से 17, रेट हो गया, रेट 20 से 17 हो रहा है, ठीक है ना। हमें पूछा है मूल मूल्य, मतलब पुराना मूल्य पूछा है, तो नया रेट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नया रेट क्या होगा, तो नया रेट होगा हमारा, नया रेट होगा, कैसे निकालते हैं, 5 किलो की कमी हो रही है, किसकी वजह से, क्योंकि 1275 का 15% हमने एक्स्ट्रा पे किया है। तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी, तो 1 kg की कीमत आ जाएगी, 5 से काटेंगे तो 3%, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 1275 गुणा 3/100 ये आ जाएगा, 5 से 15 कटेगा, 3% बचा, 3/100 आ गया। उसके बाद ये 1 किलो का रेट आ जाएगा, किससे, 25 से काटेंगे इसको, 25 से 4 बार, 25 से 4 बार कितना आ गया, और ये 25 से कटेगा, 25 का 5 गुना 125, और कितना बचा, 2, 51 बार, 51 का 3 गुना, 51 का 3 गुना होगा 153/4 रुपए पर केजी। ये क्या आएगा, नया रेट आया हमारा, नया रेट कितना आया, 153/4 रुपए पर केजी। लेकिन हमें पूछा है क्या, पुराना रेट, पुराना रेट पूछा है, तो ये 17 की वैल्यू कितनी, नया रेट ये है, और रेट का रेशियो निकाला 20 से 17, तो 17 की वैल्यू तो ये हो गई, 17 की वैल्यू कितनी हो गई, 153/4 रुपए पर केजी। 17 का कितने गुना है, तो 17 का कितने गुना है वो निकालेंगे हम, 17 से काटेंगे तो 17 का 9 गुना 153, 9/4 गुना है, 17 का 1 की वैल्यू, ये 9/17 का 9/4 गुना हो गया, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 20 का 9/4, 20 का 9/4 करेंगे 4 से 5 बार, 9 का 5 गुना 45, तो नया रेट, पुराना रेट क्या होगा, 45 रुपए पर केजी, पुराना मूल्य या मूल मूल्य, मूल मतलब पुराना वाला, ओरिजिनल, तो 45 ये आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, इसको बेसिक से करते हैं। बेसिक से कैसे, बेसिक से भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे। फिर 25% कम हो गया, रेट कितना हो गया, 25% मतलब 5 4 से कितना बचा, 25% 1/4, 4 से बचा 3, कंजम्पशन क्या होगा फिर 3 से 4, कंजम्पशन में कितनी कमी हो रही है, 30 किलो अधिक चावल खरीद पाया, 30 किलो अधिक, रेशियो में कितना अधिक है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 किलो, 1 की वैल्यू 30 किलो, तो 3 की वैल्यू 90 किलो, मतलब पुरानी खपत कितनी हो गई, ओल्ड कंजम्पशन या पुरानी खपत, ओल्ड कंजम्पशन ये हो गया, 1 की वैल्यू 30 तो 4 की वैल्यू 120, ये कितना होगा, नया कंजम्पशन, ठीक है ना। हमें पूछा वास्तविक मूल्य मतलब पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस या पुराना मूल्य, ओरिजिनल प्राइस या पुराना मूल्य कितना होगा, तो कितने पैसे खर्च कर रहा है वो 5400, और सामान ले रहा है 90 किलो, 54 में 90 का भाग देंगे तो 0 से 0, 9 का 6, 60 रुपीज पर केजी, ये पुराना मूल्य होगा, यानी वास्तविक मूल्य कितना, 60 रुपए पर केजी। नया मूल्य पूछते तो क्या आता, नया रेट होगा उसका, न्यू रेट कितना होगा, न्यू रेट होगा 5400 रुपए में 120 खरीद, 120 किलो, 120 का भाग देंगे
तो ये 12 का 4 गुना 48, कितना बचा, 12 का 5 गुना 60, 45 रुपए पर केजी नया रेट। पुराना रेट पूछा इस तरीके से। नेक्स्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं और जल्दी से ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसमें लास्ट ही चल रहा है। चीनी के मूल्य में 12% की कमी से अक्षत 1200 रुपए में 7 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस पूछा, 12% कमी, तो 12% का मतलब होता है 12% क्या होगा, 3/25। तो रेट का रेशियो होगा, रेट कितना होगा, पहले अगर 25 था तो अब 3 कम कितना हो गया, 22, रेट हो गया 25 से 22। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नया रेट निकालेंगे, उसकी कंपैरिजन से 25 की वैल्यू निकाल लेंगे। 22 की वैल्यू, नया रेट मतलब 22 की वैल्यू, पुराना रेट मतलब 25 की वैल्यू, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो नया रेट हम कैसे निकालेंगे, 7 किलो क्यों कम अधिक खरीद पाया है, क्योंकि 1200 का खर्चे का 12% उसने ज्यादा पे किया। रेट तो कम हो गया लेकिन उसने 1200 ही पे कर दिए, इसलिए दुकान वाले ने 7 किलो ज्यादा चावल दे दिया। 1200 का 12% उसने एक्स्ट्रा पे किया, इसलिए एक्स्ट्रा उसको 7 किलो मिल गया। तो 1 किलो का रेट क्या होगा, तो 1 किलो का रेट होगा कितना, 1200। 1 किलो का रेट होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का 12 गुना 144/7, ये कितना, ये किसका आ गया, 1 किलो का रेट। 1 किलो का नया प्राइस, ये कितना आएगा, ये नया रेट, नया मूल्य होता है। जो नया रेट है वो 1 किलो का कितना होगा, 144/7। लेकिन हमें पुराना पूछा है तो 22 की वैल्यू कितनी होगी, तो 22 की वैल्यू होगी 144/7, मतलब नया रेट। हमें पुराना पूछा है तो 22 की वैल्यू 144, तो 25 की वैल्यू क्या होगी, तो 144/7, ये तो 22 की वैल्यू है, तो 22 का भाग करेंगे, पुराना रेट ये होगा, पुराना मूल्य, ये नया मूल्य जो हमने यहां से निकाला है। नया मूल्य मतलब 22 है, रेशियो में 22 की वैल्यू ये है, तो 25 की वैल्यू क्या होगी, तो 144/7, 22 का भाग दिया, 1 की वैल्यू हो गई है, तो इसमें 25 का गुणा करेंगे, ये सॉल्व करना है सिर्फ आपको। गुणा करेंगे तो 25 का कितना हो गया, ये 25 गुणा 144 होगा। इसको सोल्व करोगे आप, 2 से काट देंगे तो ये 11 आ गया, ये आ गया 72। तो 25 गुणा 72 करेंगे तो 1800/77, ये आएगा नया, ये पुराना रेट, रुपए पर केजी। और 1800 में 77 का भाग दोगे तो आप बताइए कौन सा होगा, 77, अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो 77 का 25 गुना तो 1800 से ज्यादा होगा, तो 25 से कम आंसर आएगा, मतलब ये आंसर होगा। भाग करके आप देख लेना, मेरे हिसाब से 77 का जो 25 गुना करेंगे तो 1800 से ज्यादा आया है, तो 77 का 25 होने से कम आएगा ये, तो ये आंसर होगा 42। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो इसको पहले आप ट्राई करिए फिर इसको करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, दोनों तरीके से करेंगे। एक शॉर्ट तरीका क्या होगा, शॉर्ट तरीके से फास्ट करेंगे तो नया रेट पूछा है ना, नया रेट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, कितनी का कम या ज्यादा हो रहा है, 1.5 किलो का, तो 1.5 kg की वैल्यू कितनी आएगी, 25% की वृद्धि हुई है तो 240 का 25%, 240 का 25%, 25% होता है 1/4, तो 1.5 किलो की वैल्यू, 1.5 किलो का रेट कितना हो गया, 240 इंटू 1/4, 4 से काटेंगे तो 60 आ गया। 1 किलो का रेट है 60 रुपए, 1.5 किलो का 60 रुपए, तो 1 किलो का कितना होगा, 1 किलो का हो जाएगा 60 में, 1.5 किलो का 60 है तो 1 किलो का 40 होगा, 40 रुपए पर केजी, डायरेक्टली निकाल लिया हमने, 40 आंसर होगा। ठीक है ना। बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से क्या होगा, बेसिक से होगा रेट का रेशियो आ जाएगा, रेट का रेशियो 4 से 5 होगा, 25% की वृद्धि हुई है, कंजम्पशन 5 से 4 होगा, कंजम्पशन 5 से 4 हो गया, कम हो रहा कितना, 1 की वैल्यू हो गई 1.5 किलो 1.5 kg, 1 की वैल्यू 1.5 किलो, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 6 किलो, 1.5 गुना है तो 1.5, और पुरानी खपत होगी 7.5 किलो। तो नया रेट कितना होगा, तो नया रेट होगा, कितने पैसे खर्च कर रहा है, 240, 240 और नई खपत है 6, 240/6 कितना हो गया, ये 40 रुपए पर केजी। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। अपन ने बेसिक से भी काफी क्वेश्चन करे, शॉर्ट तरीका ये है, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो कंजम्पशन, प्राइस और एक्सपेंडिचर पे बनते हैं। पूरे सारे प्री मेंस के सारे क्वेश्चन किए हमने, कभी भी आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज ये वीडियो इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ परसेंटेज का एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे।